इस सुबह की बेला में प्रभु हम सब के साथ हैं। वचन यूँ कहता है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ पर उसकी उपस्थिति होती है। और यहाँ पर हम बहुत सारे पाए जाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उसके अनुग्रह के लिए कि वो हमारे साथ अपने वायदे के अनुसार बने पाए। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु हमारा बहुत अच्छा न्यायी परमेश्वर है, आशीषित परमेश्वर है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। वह बहुत दिनों से चाह रहा था जिनसे बात करना, और प्रभु ने आज मुझसे बात कराया और हमारी एक बहुत अच्छी दुआ प्रार्थना की मीटिंग हो पाई। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु जी सचमुच एक एक प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। वो अपनी हमारी हर प्रार्थनाओं में अपना कान लगाए हुए हैं। देर से वे ज़रूर करते हैं, लेकिन वो आत्मा को परखते हैं, जांचते हैं कि हम सही हैं कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग प्रभु जी आशीष से परिपूर्ण और अपनी महिमा के लिए सदा सर्वदा इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा प्रभु में बने पाए रहें, और जब बने पाए रहेंगे तो हर दुख मुसीबत हमसे दूर होगी, और जब हर दुख मुसीबत दूर होगी तो खुशहाली होगी। जो लोग वाकई में प्रभु के साथ बने रहते हैं, वो लोग आज परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हालेलुया हुल्लड़ करते हैं, आशीषित भरा जीवन जी रहे हैं। और जो लोग प्रभु के साथ सन्मुख नहीं हैं, वो दुखित हैं, वो परेशान हैं। मेरे साथ निकाले वचन में दिया है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं उस वचन को। जब लाजरस और उस राजा की जजमेंट हुआ, न्याय हुआ, तो मालूम है क्या होता है कि वो राजा स्वर्ग को देखता है और बड़े तरसते हुए निगाहों से देखता है। काश, पश्चाताप कर रहा है अंदर, काश मैंने लीनियंट हो गया होता, काश मैंने अपने अक्कड़, अपने घमंड, अपने अहम को मैंने दर्शा दिया होता, समझ गया होता, तो आज यहाँ पर नहीं, वरन आज मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हालेलुया हुल्लड़ कर रहा होता। पछताएंगे हम सब जब नरक में होंगे। जो पछताना प्रभु नहीं चाहता कि हम पछताएं, दुखी रहें, इसलिए वो हमारे लिए कंटिन्यूसली प्रार्थना से, अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि हमारा आशीषित वाला जीवन हो, पाप रहित जीवन हो। हम लोग जो एक दूसरे का दिल दुखाते हैं, आजकल ये ट्रेंड में आ चुका है। इजीली हम लोग जिनसे भी थोड़ी बात होती है रॉन्ग, या कुछ भी ऐसे समझ नहीं पाते हैं, तो हम उन्हें उनके फ़ोन को नहीं उठाते, ब्लॉक कर देते, ब्लैक लिस्ट पर डाल देते हैं, और जिसके कारण हम अपनी आशीष और वंचित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वो राजा बहुत पछता रहा होगा कि काश मैंने अपने अकड़ को, अपने अहम को घटा दिया होता, तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। आज मैं परमेश्वर के दरबार में परमेश्वर की इबादत कर रहा होता। मेरे प्रियो, आज भी समय है अपने आप को जांचने और परखने का। आज भी समय है प्रभु के अनुग्रह को पाने का। आज भी समय प्रभु विनती करने का, प्रभु से बातें करने का, अपने आप को बदलने का, तब प्रभु में आने का। वो राजा था बिलीवर, वचन को जानता था लेकिन नहीं समझता था। बस अपने औहदे का इतना घमंड, इतना अकड़ था उसे कि उस आशीषित बंदे को उसने कहाँ बिठाया, कहाँ पर क्या किया। और खाने के समय पर, तीनों पहर पर उसको बुलाया जाता था और वो प्रभु का धन्यवाद करने लगता था। वो भूल गया कि यीशु मसीह का वो दोस्त है। वो भूल गया कि यीशु मसीह कौन क्या था। लेकिन अहम अकड़ जो शैतान लोगों में डालते हैं, उसमें वो उस चाशनी में घुल गया, और इस कदर से घुल चुका था कि वो मानवता भूल गया।
और जब दोनों की हुई मृत्यु, और जब उसका जजमेंट, और जब वो तरसते निगाहों से कहता है, हे लाजरस, मुझे 2 बूंद पानी दे दे, मुझे 2 बूंद पानी दे दे। सचमुच वचन प्रकाश वाक्य में दिया है, वहाँ पर दांत पीसना है, रोना है, सांप हमारे बिछौने, आग का गंभीर तापमान है वहाँ पर। मैं देख रहा था यूट्यूब में, एक डेथ होल हैगा, वहाँ पर आग लगती रहती है, ज्वालामुखी का देख रहा था, वहाँ पर आग लगती रहती, पिघल पिघल के गिरता है। और मैं वो भी देखा कि आजकल न्यूक्लियर से भी बिजली बनाई जा रही है अंडरग्राउंड, जहाँ पे हज़ारों डिग्री गरम गरम रहता है। और वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, उन इंजीनियर्स हैं, उनको एक ख़ास किस्म के कपड़े पहनने पड़ते जिससे कि वो कूल रहते हैं। और वो वहाँ से हमारे लिए बिजली तैयार हो रहा है। आपको पता है वहाँ पर मशीन्स अगर ख़राब हो जाए तो वहीं के रोबोट्स उधर काम करते हो, मशीन्स को रिपेयर भी करते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन नर्क में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पर गर्म तापमान के लिए हमको कोई ऐसा स्पेशल सूट नहीं मिलेगा। वहाँ पर तो पानी पीने को तो मिल पा रहा, लेकिन नर्क में तो वो भी ना मिल पाएगा। अंतिम दिन है, अभी भी संभल जाओ, प्रभु के पास आ जाओ, हर एक गिला शिकवा भूल जाओ, अपने मन को हिम की नाई साफ कर दे। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को गिराना, डोमिनेट करना, बेइज्जत करना, इंसल्ट करना बंद कर दो, बिल्कुल टोटल। मेरे प्रियो, समय बहुत निकट है प्रभु का आने का। मेरे प्रियो, प्रभु का निकट है आने का। वो चोरों की नाई आएगा, ये बात हम जानते हैं, लेकिन कई लोग समझते नहीं हैं। मसीह में मेरे प्रियो, मैं नहीं चाहता कि हम सब नरक में फ्राई हों। मैं नहीं चाहता कि हम 2 बूंद पानी के लिए तरसें। वो तरस रहा है 2 बूंद पानी के लिए। वहाँ पर आत्माएं कितनी खुश है पिता की आराधना इबादत करते हुए, कितने अच्छे से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और खूब खाते पीते खुश रहते हैं, स्वर्ग का वो लुत्फ़ उठा रहे हैं। कई ये कहते हैं कि मनुष्य को मारो तो हमको जन्नत मिलेगा और मैं जन्नत का लुत्फ़ उठाऊंगा। ऐसा भटकाया गया है उनको, ऐसा कुछ नहीं है। प्यारे पिता के स्वर्ग में, उसके घर में एक ऐसा सिस्टम है जो कि कभी बदल नहीं सकता। अंत के दिनों में वचन में ये भी बताया गया है, तुम जस्ट कल्पना करोगे, जस्ट तुम सोचोगे कि तुम्हें आज पिज़्ज़ा खाना है, ये बंगला हमारा हो, वो पिज़्ज़ा आ जाएगा, वो बंगला हमारा हो जाएगा, वो गाड़ी हमारी हो जाएगी। ऐसा बचपन में मेरी नानी भी कहा करती थी, ऐसा हमारी सेक्रेटरी पास्टर साधना भी ऐसा बोलती हैं। और ऐसा वाकई में है कि जब हम प्रभु में हो जाएंगे लीन, तो हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। हम सब कुछ जो हम तरस रहे हैं वो सब हम मिलेगा। आज हमारे पास हाथ नहीं, आज हमारे पास पैर नहीं है, वहाँ पर वो सब कुछ मिल जाएगा। वो अद्भुत कार्य हो जाएगा, हिम की नाई श्रेष्ठ हो जाएंगे मसीह में। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूँ, स्वर्ग में हमारे लिए स्थान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पिता ने बना रखा है। वो बहुत अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो आनंद को लेने के लिए, वो स्वास्थ्यता को लेने के लिए मसीह में मेरे प्रियो आज ज़रूरत है अपने आप को बदलने की। आज ज़रूरत है खुद को जांचने और परखने की। आज ज़रूरत है कि खुद से बात करके समझे कि हमारी कहाँ गलती है, क्या नहीं है। और उस फास्टिंग और प्रेयर्स में जा कर के अपने पापों का अंगीकार करते हुए प्रभु के सरमुख आने का, प्रभु का नाम लोगे, प्रभु के लोग तुम्हारा नाम लेंगे और प्रभु के साथ चलोगे। प्रभु को तुम्हारे साथ चलेगा, जिसमें हरी हरी चढ़ाइयाँ हैं, जिसमें दुख मुसीबत तो आएंगी, लेकिन
प्रभु के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे याद आ रहा है कि आज से 2009 में जब मैं ट्रेन में था, ट्रेन को मिस कर रहा था और शॉर्टकट का रास्ता पकड़ा और ट्रेन चल पड़ी थी और स्पीड पकड़ने वाली थी और मैं शॉर्टकट पकड़ के दौड़ लगा करके ट्रेन को कैच किया और मेरा रिजर्वेशन कहीं और था और मैं जनरल में चढ़ा इंजन के पीछे फर्स्ट बोगी पर। आधी दूर में जाता हूँ, वहाँ पर देखता एक औरत आत्महत्या करने के लिए इतना उत्तेजना उसके अंदर था और वो मरना चाहती थी, बहुत दुखी थी और उसको हॉर्न समझ में नहीं आ रहा, वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रहा ट्रेन का। ट्रेन को धीमा कर दिया गया। ओ शैतान ने नथीस इसके दिमाग में दे दिया, आंखें ब्लाइंड हो गई, कान से सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा उसने आराम कर दिया। ठीक उसी तरह परमेश्वर की तरफ दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ो। ऐसा से प्रभु देगा कि हर दुख मुसीबत को चीरते फाड़ते ईगल की तरह, जेट फाइटर की तरह निकलते चले जाओगे। हर दुख मुसीबत तुमको फानी नजर आएगी और देखा जाए तो जजमेंट के बाद हमको स्वर्ग मिल जाएगा। वो बिलीवर की मौत हुई, वो पास्टर की मौत हुई और स्वर्गदूत दोनों को लिया, लेकिन एक को स्टॉप कर दिया और उस बिलीवर को वेलकम किया स्वर्ग में। और वो प्रीस्ट बहुत गुस्सा करके बोलता है, मैं पास्टर हूँ, मैं कलीसिया का मुख्य हूँ, मैं ये किया, मैंने प्रभु के नाम से वो किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया। उन्होंने बोला, नहीं तू बहुत निर्दयी था, तू इतना निर्दयी था कि तू अपने लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाला, उनकी बुराई की दो लगा करके तूने चाशनी में लगा के खूब मजा लिया। तू राइचसनेस नहीं है, तू यहीं पर ठहर जा। तूने गरीबों की सुधि नहीं ली, गरीबों मेरा परमेश्वर का तूने दान की चोरी की, ईमानदारी से कार्य को नहीं किया। तेरे को 1000 बार दुआ प्रार्थना के लिए कहा गया, लेकिन तूने नहीं किया। तूने जब किया तो कुछ समय दिखाने के लिए और उसके बाद तू गायब हो गया। और तेरे को उसी पास्टर ने दुआ प्रार्थना करना सिखाया, वचन बोलना सिखाया, लीडिंग करना सिखाया, न जाने क्या क्या नहीं करना सिखाया। और तू सीख गया तो तू तान घमंड से आंखें चढ़ गई तेरी और तू खुश होने लगा उस घमंड में जो शैतान ने तुझे घमंड वाली जिंदगी दिया। हालेलुया। ओ रबा शिकंदा लशिरे रे बेसाखलबा, ओ संदा लकुंदो लोखुरे रबा, ईश्वरी बारा रंदा लखरा रबा। आज भी समय है, बदल डालो अपने आप को बदल डालो। वो बहुत न्यायी परमेश्वर है, 7 के 70 गुना माफ़ करना परमेश्वर। बार बार वो गलती ना करना, बार बार वो गलती को ना दोहराना। देखो हर ज़रूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर। तेरे घर में तेरी बीवी बच्चे तेरा आदर करेंगे, तेरी कलीसिया वाले तेरे हर लोग आदर करेंगे तेरा, और तेरे लिए एक से एक मार्ग बनता चला जाएगा। जितना तूने परमेश्वर के कार्य को लटकाया है ऑनलाइन ऑफलाइन का, और अपनी समझ से तू पैसे पाने के लिए यहाँ से वहाँ भटका, वो पैसा उतनी दूर चला जा रहा है और तेरे पास सुसंसारिक आशीष नहीं हो पा रही है जिसकी तू तलाश पे लगा हुआ है, क्योंकि तूने अभी परमेश्वर को अपना सृजनहार तारनहार ना मान करके अपनी समझ का सहारा ले करके आगे बढ़ने लगा है। रुक जा, थम जा वहीं पर और आगे बढ़ जा। अपने मन को साफ करते हुए, उपवास प्रार्थना के साथ आते हुए प्रभु के सामने अपनी गलती को तो बोल करके और अपने उस बंदे से माफ़ी मांग करके आगे अपना नया जीवन को नया करके आगे बढ़। देख प्रभु तुझे बहुत आशीष देने वाला है। देख अब तेरे घर वाले, तेरे बच्चे तेरी इज्जत करेंगे, तेरे ऑफिस में, तेरे बिजनेस में, हर एक लोग जिसने जिसका जहाँ जहाँ मन दिल दुखाया वो सब दूर होता चला जाएगा। प्रभु बहुत न्यायी है, प्रभु बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो आज तुमको ब्लेसिंग्स देने वाला है, वो आज तुमको आशीषित करने वाला है। तुम्हारे जोड़ों के दर्द, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस और जो
प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली है, बेरोजगारी है, पैसों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने वाली है। आज अपने मन को साफ कर लो, हल्का कर लो एक दूसरे से सुलह करके। वचन यूँ कहता है, धूप ढलने से पहले अपने भाई को मना ले और उसके बाद तू उपवास प्रार्थना के साथ आ। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो वचन यूँ कहता है, ऐसों की प्रार्थना जो ढीठ मट्ठर और करते हैं, जो अपनी ज़िद, अपने अकड़, अपने अहम में है, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, वो ऐसों के लिए प्रभु जी कहते हैं ऐसे अचानक से नाश होंगे। ऐसों के लिए वचन में कहते हैं प्रभु जी, ये छत तक उनकी प्रार्थना जाएगी। चाहे हम कितना भी दुआ कर ले, चाहे हम कितना भी प्रार्थना कर ले। मेरे पास गवाही आई, जिन्होंने अभी फिर गलत किया, आज उनकी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। उनके घर में क्रिटिसाइज हो रहा है, उनको मार पड़ रही है। ओ हालेलुया, प्रभु बहुत न्यायी है। जिस माबरिस मिनिस्ट्री के साथ जो जब धोखा गलत किया, वो बैक स्टार्टेड और गिरा हुआ, और जब भी सेविकाई कर भी रहे तो गिरती पड़ती, जिसमें ब्लेसिंग्स नहीं होती जा रही, जिसमें सीख नहीं पा रहे और बस जुड़ पा रहे हैं, आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं कहता हूँ, वो राजा की आत्मा को छोड़, अपने ढीठ मट्ठन को पना को छोड़ और नम्र दीन हो करके घुटनों में आ करके प्रभु का अपना जीवन दे करके आशीष पाओ। क्योंकि प्रभु जी नहीं चाहते हैं जो उस राजा के साथ हुआ वो हमारे साथ हो, वो चाहते हैं जो लाजरस के साथ हुआ वो हमारे साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ रशिकलाला बा शनलो